तो फिर आ गए हम शुरुआत करने के लिए स्टार्टर के बारे में, थ्री फेज स्टार्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थ्री फेज स्टार्टर होता क्या है, तो स्टार्टर क्या है, स्टार्टर का क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी मशीन है, जैसे मान लिया यह एक मोटर है, ठीक है, स्टार्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई भी मशीन है जैसे यह मोटर हो गया, और मोटर को जैसे ही आप थ्री फेज सप्लाई मान लिया देते हैं RYP, ठीक है, तो मोटर क्या होगा, रन करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो उस समय जब करंट मापा जाएगा, करंट, मोटर जितना करंट लेता है, मान लिया हर फेज में मोटर लेता है 10 एम्पियर, ठीक है, तो जैसा ही इसमें सप्लाई दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो स्टार्टिंग करंट का मान क्या होगा, अधिक रहेगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग करंट का मान अधिक रहेगा। ऐसे करंट कितना लेता है रनिंग अवस्था में मोटर, 10 एम्पियर, लेकिन यहाँ क्या होगा, मोटर का स्टार्टिंग करंट, जब मोटर जैसे ही स्टार्ट करेंगे उसी स्थिति में मोटर लेगा करंट 15 से 20 एम्पियर करंट, जो कुछ सेकंड के लिए रहेगा, सेकंड के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 10 एम्पियर अपना लेने लगेगा, ठीक है। तो यह जो करंट है हाई करंट है, इतना करंट चाहिए और इतना करंट ले रहा है। ये करंट अगर मोटर के कॉइल में डायरेक्ट चल जाए तो मोटर का कॉइल क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसीलिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्टार्टर का उपयोग किस लिए है कि जब मोटर को सप्लाई देते हैं तो मोटर अधिक धारा वहन करता है, अधिक धारा वहन को सीमित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्टार्टर का। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करिए, और ज़्यादा है तो यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो कभी भी वीडियो हम अपलोड करेंगे हमेशा आपके पास आते रहेगा। तो स्टार्टर के अब प्रकार पढ़ते हैं। तो पहला है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है, पहला है डायरेक्ट ऑनलाइन। ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। यहाँ फ्यूज है, यह NBC कॉइल है और यह OLC कॉइल है, ठीक है। ये स्टार्ट स्विच है, यह स्टॉप स्विच। तो मोटर को सप्लाई देंगे, TPSC स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, उससे फ्यूज से होकर सप्लाई जाएगा, यहाँ कॉन्टेक्टर के 3 सिरा तक पहुँचेगा। जब तक ये सिरा तीनों ऑन नहीं होगा, इसमें सटेगा नहीं, सप्लाई मोटर को नहीं जाएगा। तब क्या करते हैं कि स्टार्ट स्विच जो होता है थोड़ा सा ऊपर अलग रहता है, ठीक है। स्टार्ट स्विच को दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट करेगा, तो कॉइल को सप्लाई यहाँ से होकर, यहाँ से ऐसे होते हुए, इधर से स्टॉप स्विच से होते हुए, इधर से होते हुए, यहाँ से, क्योंकि यह अभी ऑफ है, ठीक है, यह ऑफ है तो यहाँ से नहीं जुटेगा, यह डायरेक्ट यहाँ से जुटेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से फिर से देखते हैं, यहाँ से होते हुए, यहाँ से ऐसे होकर यहाँ चल जाता है, तो मोटर का दूसरा फेज भी मिल जाता है कॉइल को, तो कॉइल एनर्जाइज होता है, ये तीनों को खींच लेता है। तो अब ऐसा स्थिति हो जाएगा कि ये यहाँ सट जाएगा, ये वाला यहाँ सट गया, ये वाला यहाँ सट गया और ये वाला यहाँ सट गया। तो तीनों सप्लाई थ्री फेज का यहाँ से होकर मोटर को जाने लगेगा, ठीक है, मोटर चलने लगेगा। अब जैसे ही स्टार्ट स्विच एक पुश बटन स्विच होता है, जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो मोटर तो रुक जाना चाहिए, लेकिन मोटर नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि यह एनर्जाइज हो चुका है, और एनर्जाइज होने से अब सप्लाई यहाँ से होकर, ये वायर से होते हुए, यहाँ से होकर, फिर यहाँ से होकर, यहाँ से होकर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से होकर ऐसे। इससे
ये स्विच छोड़ने के पश्चात भी ये क्या होगा, मोटर चलते रहेगा। ठीक है। उसके बाद इसमें एक लगाया गया है यहाँ OLC कॉइल। तो OLC NBC कॉइल का क्या उपयोग है, कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करना। OLC कॉइल का क्या उपयोग है कि जब मोटर को, जैसे मान ले 10 HP का मोटर, उससे करंट बढ़ना चाहिए 10 एम्पियर। करंट क्या हो गया, जब लोड बढ़ेगा तो करंट क्या बढ़ गया और यहाँ 15 एम्पियर हो गया। तो उस स्थिति में हाई करंट मोटर के से जाएगा, तो मोटर को रुकना होगा। अगर नहीं मोटर रुकेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, कॉइल जल जाएगा। उस स्थिति में यहाँ एक देखिएगा ये स्विच है जो OLC स्विच से कनेक्ट है। जब हाई करंट जाता है OLC कॉइल एनर्जाइज होता है, ये स्विच को अपना ओर खींच लेता है। तो ये स्विच ऑफ हो गया। ठीक है। तो अब सप्लाई यहाँ से आ रहा है, ऐसे होकर ऐसे होकर ऐसे होकर ऐसे होकर फिर ऐसे होकर यहाँ जाकर ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ ब्लॉकेज हो गया, तो मोटर का सप्लाई जाना बंद हो गया, मोटर अपने आप ऑफ हो गया। ठीक है। ये डायरेक्ट ऑनलाइन है। और कुछ पूछना है तो कमेंट करिए व्हाट्सएप पर। ठीक है। तो ये देखिए दूसरा है स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 प्रकार का है। तो पहला है मैनुअल स्टार डेल्टा। मैनुअल मतलब फास्ट चलित स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें क्या है, ये देखिए सिरा है, ये टर्मिनल मैंने स्विच है, ये इसका पर सब पॉइंट है। यहाँ A2 जोड़ा गया है, यहाँ C1 जोड़ा गया है, C2, B1, B2, A1। ये सब मोटर के कॉइल का सिरा है। जैसे ये कॉइल हुआ, 3 कॉइल हुआ, A1 है, A2 मान लिए, दूसरा को B1, B2 मान लिए, अब कुछ भी मान सकते हैं, C1, C2 मान लिए। तो वैसे वैसे करके यह टर्मिनल पर जुड़ा गया है। यहाँ से आकर ये सप्लाई इधर से यहाँ आ रहा है और यहाँ से यह टच करेगा इसके द्वारा। ठीक है। सब में वैसे ही किया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट डेल्टा मैनुअल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, हैंडल को नीचे की तरफ करते हैं। देखिए यहाँ स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ रन लिखा हुआ है। ठीक है। तो नीचे की तरफ जब करते हैं तो क्या होता है, ये सब टर्मिनल, ये टर्मिनल C1 शॉर्ट करता है किससे, ये सर सिरा से। कहने का मतलब ये यहाँ से ऐसे शॉर्ट कर जाता है। ठीक है। तो C1 शॉर्ट कर रहा है, ये डायरेक्ट शॉर्ट है, B1 शॉर्ट कर रहा है और A1 शॉर्ट कर रहा है। तो देखिए स्टार में क्या हो रहा है, A1 शॉर्ट कर रहा है, C1 शॉर्ट कर रहा है, B1 शॉर्ट कर रहा है और A2, B2, C2 को सप्लाई दिया जाता है। A2, C2, B2 को सप्लाई दिया जाता है। तो इस प्रकार ये स्टार कनेक्शन चलने लगता है। तो स्टार कनेक्शन में IL बराबर होता है IPH। ठीक है। तो कम धरा जाएगा। उसके बाद कुछ सेकंड के पश्चात क्या करते हैं कि मोटर को, हैंडल को झटका से ऊपर करते हैं। तो ऊपर करने से क्या हो जाता है, ऊपर करते हैं तो ऊपर करने से यह रन अवस्था में होता है। रन अवस्था में क्या होगा, ये टोटल सिरा इसमें सट जाएगा। उस स्थिति में ये सप्लाई सिरा है, यहाँ से जो कि सप्लाई आकर इसमें जाता है, ये तीनों शॉर्ट कर जाएगा। ठीक है। ये सट जाएगा, तीनों शॉर्ट कर जाएगा। A2 C2 से शॉर्ट कर रहा है। देखिए A2 C2 C1 से शॉर्ट कर रहा है, सॉरी A2 C1 से शॉर्ट कर रहा है, C2 B1 से, C2 B1 से और B2 A1 से, B2 A1 से। इस प्रकार यहाँ डेल्टा कनेक्शन होता है। तो यह स्टार पहले स्टार्टिंग के समय और बाद में डेल्टा। कोई दिक्कत? तो तीसरा स्टार्टर पढ़ते हैं, क्योंकि 2 स्टार्टर है, बहुत लंबा फिगर है, इस बोर्ड पर नहीं आ पाएगा। मैं आपको वीडियो का अंत में दे दूंगा फिगर उसका। मेन आपको फिगर से ही मतलब है। जब मैं क्लास कराने आऊँगा आपको समझा दूंगा कि कैसे कौन क्या काम करता है। तो वो स्टार्टर रहेगा सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर और फुली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा। तो दोनों स्टार्टर को मैं वीडियो को लास्ट में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा, मैं दिखाऊँगा। ठीक है। तीसरा स्टार्टर, तीसरा स्टार्टर है स्लिप रिंग स्टार्टर। ठीक है। स्लिप रिंग स्टार्टर क्या है, तो स्लिप रिंग मोटर में स्टार्टर के समय कि स्टार्टिंग के समय क्या करते हैं कि मोटर का जो रेजिस्टेंस है इसको हाई रखते हैं।
ठीक है, तो मोटर स्टार्ट नहीं होता है, जैसे सप्लाई देते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप क्या करेंगे, यहाँ आप 3 से सप्लाई दे दीजिए RYB। अब धीरे धीरे रेजिस्टेंस का मान कम करते हैं, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, स्टार्टर धीरे धीरे करंट जाना शुरू होता है और धीरे धीरे मोटर स्टार्ट होती है। ये स्लिपिंग स्टार्टर है, ठीक है। तो देखिए मैंने स्टार्टर का बता दिया है। अब देखिए मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, यदि एक 400 वोल्ट 3 फेज 8 पोल 50 हर्ट्ज मोटर का घूर्णन गति 720 आरपीएम हो, सिंक्रोनस स्पीड और क्या है, स्लिप ज्ञात करें। तो कहने का मतलब है, ये जो आपका है 400 वोल्ट पोल का संख्या है कितना है, V बराबर दे देंगे 400 वोल्ट, पोल का संख्या कितना है, E बराबर 8, फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, घूर्णन गति, कहने का मतलब मोटर जिस गति पर घूम रहा है, तो घूर्णन गति को क्या कहेंगे, NR से, मतलब रोटर स्पीड, नंबर ऑफ स्पीड, ठीक है। रोटर स्पीड कितना है 720 आरपीएम। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सिंक्रोनस स्पीड। तो फार्मूला होता है NS बराबर सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120F/P, ठीक है। वैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, 120 गुने 50 हर्ट्ज है और 8, 6000 डिवाइड बाई कितना हो गया 8, कितना होगा, 6000 को 8 से भाग करेंगे कितना होगा, तो आप देखिएगा आपको आएगा 750 आरपीएम। तो देखिए यह सिंक्रोनस स्पीड हो गया, ये जो कह रहा है, और ये क्या है, रोटर स्पीड। तो अब स्लिप निकालेंगे, तो परसेंटेज स्लिप बराबर होता है फार्मूला NS माइनस NR डिवाइड बाई NS इंटू 100, जो कि परसेंटेज है। तो NS कितना है 750 माइनस 720 बटा 750 गुने 100, ठीक है। कितना आएगा, ये घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 30 आएगा, 30 गुने 100 कितना हो गया 3000, डिवाइड बाई 750 कट दिया, ठीक है। तो 300 बच गया, तो कितना आएगा आपको 75 डिवाइड बाई 300, ठीक है। टोटल आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपको कितना आएगा। ऐसे ही प्रॉब्लम और है, हम कुछ प्रॉब्लम आपको वीडियो के अंत में दे देंगे, आप अपना सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो टॉपिक और रह गया है, उसी को पढ़ा देते हैं। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोटर, कहने का मतलब मोटर का दिशा परिवर्तन। कैसे करेंगे, मान लीजिए मोटर है, ये आपको स्विच है और मोटर है ये चल रहा है आपको RYB, कैसे चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। तो 3 फेज मोटर में ये करना बहुत आसान है, कोई दो वाइंडिंग को, कोई दो सिरा को आपस में इंटरचेंज कर दें, जैसे ये है और एक ये। हम क्या करिए, यहाँ का वायर यहाँ जोड़ दिए और यहाँ का वायर यहाँ जोड़ दिए, तो अब क्या हो गया, इसका दिशा चेंज हो गई। अब ये यहाँ उल्टा चलने लगे। कोई भी वायर दो बदलना है, तीनों नहीं बदलना है, नहीं तो फिर वही डायरेक्शन हो जाएगा। कोई दो वायर बदल देना, कोई दिक्कत है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है आपको स्पीड कंट्रोल ऑफ
मोटर। ठीक है, स्पीड कंट्रोल निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा? तो मोटर का सप्लाई वोल्टेज जो दे रहे हैं उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे किसके द्वारा? वैरियक के द्वारा, वैरियक या ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा, ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, तो जिससे वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा आपको, मतलब वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा तो स्पीड कंट्रोल होगा। दूसरा है बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को चेंज कैसे करिएगा? तो हम लोग जानते हैं NS बराबर 120 F/P। ठीक है, तो कहने का मतलब यह दोनों एक दूसरा का सीधा समानुपाती है। तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो यह बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो यह घटेगा। तो फ्रीक्वेंसी चेंज किया जाएगा तो स्पीड भी चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए उपयोग करते हैं फ्रीक्वेंसी नहीं, साइक्लो कन्वर्टर। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसका उपयोग करके फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। कोई दिक्कत? ये सब लिखना होगा शॉर्ट नोट फ्रीक्वेंसी। तीसरा है आपको पोल चेंजिंग। तो कोई मोटर में आपको मान लिया 4 पोल, तो मोटर का वाइंडिंग फिर हटा दीजिए और उसमें 6 पोल कर दीजिए या 8 पोल कर दीजिए, क्योंकि होता है P बराबर, जैसे N बराबर 120 F/P है। तो ये बढ़ेगा कब? जब यह घटेगा। इसको यहाँ ला देंगे, P यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा। ठीक है, तो पोल को बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और इसको चेंज करेंगे तो पोल चेंज करके भी आप घटा से बढ़ा सकते हैं। चौथा है आपको कैस्केड मेथड। ठीक है, कैस्केड मेथड। इसमें क्या करते हैं, 1 2, इसमें क्या करते हैं, एक स्लिपरिंग मोटर को जोड़ देते हैं दूसरा मोटर। इसमें सप्लाई देंगे RYB, और दूसरा का जो रोटर रहेगा, ठीक है, यहाँ 3 रेजिस्टेंस लगाकर चेंजिंग करेंगे, इसको 4 में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से मोटर 1 और मोटर 2, ये विधि कहते हैं कैस्केड मेथड। ये 3 प्रकार का मोटर को स्टार्टिंग करना और मतलब स्पीड कंट्रोल करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोस में न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू।